हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लूँगी ऑयल आधा चम्मच। इसमें ऐड करेंगे एक तेज पत्ता, 2 लौंग, दालचीनी स्टिक, एक छोटी और एक बड़ी इलायची, 8 से 9 काजू के पीसेस, और इसमें डालेंगे 2 बड़े कटे हुए प्याज। इसमें डालेंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्ची, और अब इसमें ऐड करेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 3 बड़े कटे हुए टमाटर। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटरों को हम ढककर इसके सॉफ्ट और मशी होने तक पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कलियां लहसुन की, नमक स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट और मशी हो जाएं। तो इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर जो है अच्छे से गल गए हैं। इसमें से हम बे लीफ और बड़ी इलायची अलग कर देंगे और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे मिक्सी के अंदर। मिक्सचर को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब दूसरे पैन में हम लेंगे ऑयल हाफ टेबल स्पून। इसमें डालेंगे 250 ग्राम्स पनीर। पनीर को मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। वैसे तो पनीर बटर मसाला में पनीर जो है कच्चा डलता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो यह और भी टेस्टी बनता है। तो इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि पनीर के ऊपर हल्की सी क्रस्ट ना आ जाए और अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक दूसरे पैन में हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैं लूँगी ऑयल 1 टेबल स्पून। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर, क्योंकि हम पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो बटर इसमें ऑब्वियसली डलेगा। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको आप ज़्यादा ना कुक करें, नहीं तो ये जल सकता है। और अब इसमें ऐड करेंगे हमारी बनाई हुई टमाटो प्योरी, और मिक्सी को मैंने धोकर इसमें हाफ कप पानी डाल दिया है। इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला आधा चम्मच। इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो पनीर बटर मसाला में ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर का अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हमने सॉल्ट पहले भी डाला है तो ध्यान से डालें। और इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया, और ग्रेवी के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारी ग्रेवी जो है हल्की सी लूज रहे। और इसको हम ढककर पकाएंगे जब तक कि इसमें से अच्छे से तेल ना निकल जाए। तो ग्रेवी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शुगर स्वीटनेस के लिए। इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। आप स्वीटनेस के लिए खोए का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐड करेंगे हमारा फ्राई किया हुआ पनीर और अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। और पनीर को हम अब ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा पनीर जो है ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी का टेस्ट जो है पनीर में आ जाए। तो इसको पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, देखने में कितना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है। इसमें ऐड कर देंगे धनिया, और इसको आप चावलों के साथ या रोटी के साथ एंजॉय करें। अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।